हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दांत में होने वाले फोड़े के बारे में। जो मुंह में पस बनता है कितने प्रकार का होता है और क्यों बनता है। जनरली पेशेंट पूछते हैं कि दांतों के पास पिंपल बन गया है जिसमें पस बनता है और कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है और फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों ये होता है और कितने टाइप का होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपके भी दिल में ये सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए जानते हैं कि दांत पे जो फोड़े होते हैं, पस बनता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेरियापाइकल एब्सेस। आइए पहले इसको समझते हैं। हमारे दांत में 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर बहुत ही सख्त होता है, मगर इसके अंदर डेंटिन और फिर पल्प आता है। पल्प में नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं और ये जड़ों तक जाती हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन होता है, धीरे धीरे पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे दांत की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। जो हमारे दांत का जड़ वाला रीजन है, पेरीरेडिकुलर एरिया, उसके नीचे वाले हिस्से में वह जाकर घाव बनाते हैं और वहां से मवाद आने लगता है। अगर दांत सड़ गए हैं और मवाद ज़्यादा बन रहा है तो यह बोन के थ्रू बाहर आने लगता है। दूसरा होता है जिंजाइवल एब्सेस। इसमें मसूड़े और दांत के जो स्पेस है उनमें इन्फेक्शन होने लगता है जिसकी वजह से पस बनता है। यह मुंह की सफाई नहीं रखने की वजह से होता है। ये मसूड़ों के ऊपरी रीजन में होता है जहां हमारा दांत दिखना ख़त्म होता है, यानी मसूड़ों के ऊपर वाले हिस्से में। तीसरा होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। यह दांतों में पायरिया लगने की वजह से होता है। पायरिया होने की वजह से दांत और मसूड़ों के बीच में डीप पॉकेट बन जाते हैं जिसमें खाना जाकर फंसने लगता है। अच्छी तरह सफाई नहीं होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है और वहाँ मवाद बनता है। यह दो दांतों के बीच में बनता है और इसके होने की वजह से स्वेलिंग, सूजन बन सकता है, पस बाहर आ सकता है। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है, मतलब सूजन ज़्यादा है, तो यह ऊपर भी दिख सकता है। चौथा होता है पेरिकोरोनल एब्सेस। कोरोनल पोर्शन मतलब दांत हिस्सा जो हमें दिखता है, अगर इसके ऊपर मसूड़े आए हुए होते हैं और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा होता है खाना फंसने के कारण, तो वहाँ पस बनना शुरू हो जाता है। जनरली यह अक्ल दाढ़ यानी विजडम टूथ देखने को मिलता है। सफाई नहीं होने की वजह से वहाँ मवाद बनने लगता है और ये फाइनली बाहर आने लगता है। अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है और पस बन रहा है तो आपको पेन हो सकता है। किसी किसी केस में पेन नहीं भी होता है और पस बनने को नॉर्मल समझते हैं। इससे हमारे दांतों और बोन में इन्फेक्शन होता है, इसलिए प्रॉपर चेकअप कराना है और इसकी ट्रीटमेंट लेनी है, नहीं तो आगे ये बढ़कर और प्रॉब्लम होंगी। बोन जो दांतों को सपोर्ट करता है उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है और अगर जिंजाइवल एब्सेस है तो गम्स यानी मसूड़े नीचे जाने लगेंगे, गम रिसेशन होगा और दांतों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे दांत हिलने लगेगा। और भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे मुंह से बदबू आना। पस बनने की वजह से मुंह से बदबू बहुत आती है। अगर मुंह से बदबू आ रही हो तो यह हो सकता है कि किसी दांत में इन्फेक्शन और पस बन रहा है, तो इसका चेकअप कराएं। अगर अक्ल दांत में है तो बहुत सीवियर पेन होता है और इन्फेक्शन कान के पास वाले रीजन में धीरे धीरे फैलता है और कान और सर को भी इन्फेक्ट करता है। ये शुरुआती स्टेज में ही इसका इलाज करा लिया जाए तो हम काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और पस बाहर दिख रहा है तो इसको बहा दिया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें कट लगाकर पस ड्रेन किया जाता है। पेरियापाइकल एब्सेस है तो इसमें RCT करानी पड़ती है, यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट। पिछली वीडियो में हमने जाना है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे दांतों को बचाया जा सकता है। अगर पेरियोडोंटल एब्सेस है तो उसमें क्यूरेटाज किया जाता है और रूट प्लानिंग की जाती है, वहाँ से मवाद को बहा दिया जाता है और दवा दी जाती है। पेरिकोरोनल एब्सेस है तो अकल दांत में पस बन रहा है और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर अकल दांत को निकालना पड़ता है और अगर वो सीधा है तो मवाद को बहा दिया जाता है, इससे भी दांत बच सकते हैं। और अगर जिंजाइवल एब्सेस है तो स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाती है। स्केलिंग की मदद से दांत के प्लाक और टार्टर को निकाला जाता है, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा है। और रूट प्लानिंग से दांत की जड़ों को
स्मूथ बनाया जाता है, जिससे खाना वहाँ पे ना चिपके और इन्फेक्शन दूर हो, जिससे पस बनना बंद हो जाता है। इसके साथ ही साथ एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है और पेन किलर दर्द से राहत के लिए दिया जाता है। अगर आपके भी दांत में पस बनता है और मसूड़ों में पस दिखाई दे रहा है तो इसको इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। मुंह और दांत से संबंधित अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।